केवल भगवान का जन्म विषय, जन्म कर्म में दिव्यम जो जानाति तत्व। तो भगवान कई जगह ये तत्व, ये शब्द को व्यवहार किया है। इधर भी जो श्लोक अभी ये लोग डिसाइड किया उसमें भी वही कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है, जततामपि सिद्ध्यानाम कश्चित् मांग वेत्ति तत्व। ये तत्व वस्तु भगवान को समझना चाहिए तत्व, साधारण भाव से नहीं। और ये तत्व वस्तु किस तरह से समझा जाता है वो भी भगवान बताया। जो भक्त्या माम अभिजानाति जावार जस्यामि तत्व, 3 जगह 4 जगह में तत्व शब्द का व्यवहार हुआ। एक तो एक जगह भगवान बताया जन्म कर्म में दिव्यम जो जानाति तत्व। और इधर यही बताया कि जतताम भी सिद्ध्यानाम, जो सिद्धि लाभ किए हुए, जो भी सिद्धि। और असल में सिद्धि का अर्थ होता है कि जो आत्म तत्व का ज्ञान है उसका नाम है सिद्धि। तो एक तो सिद्ध होने के लिए हजारों करोड़ों मनुष्य पिता कोई सिद्ध होने के लिए प्रयास करते हैं, सब कोई नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है। और जो सिद्ध हुआ है, सिद्धि लाभ किए है, उसका भीतर अगर कोई भगवान को तत्व तो समझता है, कश्चित् वेत्तिमाम तत्व। तो भगवान कृष्ण यदि कोई समझे कि हमारे ऐसे मनुष्य का जैसे जन्म होता है ऐसी जन्म हुआ है और मथुरा में जन्म हुआ, ये तात्विक नहीं है। तात्विक पहले तो समझना चाहिए, जैसे मायावादी लोग समझते हैं कि भगवान निराकार है और जब आते हैं कि माइक शरीर धारण करके आते हैं। ये तात्विक ज्ञान नहीं है। तात्विक ज्ञान है जो भगवान शरीर और भगवान का आत्मा, ये फर्क नहीं है, एक ही चीज है। इसलिए भगवान कहते हैं अब जानंती मांगमु रामानुषिं तनुमास्थित परम भाव जान। भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा अलग नहीं। जैसा हमारा शरीर और हमारा आत्मा अलग होता है। हमारा शरीर को कहा जाता है क्षेत्र और आत्मा को कहा जाता है क्षेत्र। भगवान ने भी बताया जो क्षेत्र की मांग विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भाग। क्षेत्रज्ञ शरीर का मालिक जीवात्मा भी है और परमात्मा जो भगवान वो असल मालिक। जैसे एक मकान है, ये ऑक्युपायर है और एक ओनर है। तो असल में ओनर जो है यानी मालिक जो है हमारा शरीर का वो तो भगवान है और हमको ये शरीर भगवान दिया है जैसे मैं चाहते थे, बाकी है ये शरीर भगवान का। इसलिए भगवान का नाम और एक है ऋषिकेश। और एक जगह भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां निर्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये जो यंत्र है, ये शरीर एक यंत्र है, मशीन है। मैं शरीर नहीं हूं। मैं देह अस्मिन् यथा देहे, हमको ये यंत्र में बैठा दिया गया। कौन बैठा है? माया, माया देवी जो भगवान की शक्ति है, उनको भगवान हुक्म कर देते हैं देखिए जी ये ऐसे ऐसे चाहते हैं, इनको ऐसा शरीर दो। इसलिए भगवान कहते हैं यंत्र रूढ़ानि माया। ईश्वर सर्वभूताना
निर्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि। ये यंत्र, एक यंत्र हमको मिलता है, वो यंत्र से हम काम लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं, फिर जैसा हमारी इच्छा कर्म का अनुसार कर्मणा दैव नेत्रेण जंतर देह उपपत्ति। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर हम लोग एक शरीर लेते हैं, फिर एक शरीर और लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये मनुष्य शरीर जो है, इस समय यदि हम लोग भगवान को तत्व तो समझ जाए, जाना जीवित तत्व, तो फिर हमारा शरीर धारण करने को नहीं पड़ेगा। ये विज्ञान, हाँ, ज्ञानम थे हम सविज्ञानम, ये सब आप लोग सब जानते हैं। तो ये जो भगवान का जन्मदिन है, भगवान अजन्मा है, भगवान आते हैं इसलिए कि परित्राणाय साधुना और विनाशाय से दुष्कृतम, दो काम भगवान के होते हैं। एक तो साधु को परित्राण करना और जो दुष्कृत है उसको नाश करने। तो भगवान एब्सोल्यूट है, अद्वय ज्ञान, उनको नाश करना और समझ लीजिए परित्राण करना एक ही बात है। भगवान जिसको नाश कर देते हैं वो भी परित्राण हो जाते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं कि जिसको भगवान हाथ से ये का नाम नाश करते हैं, जैसे बड़े बड़े दैत्य लोग को नाश किया, उसी वक्त उनको मुक्ति हो। ये तो इसलिए भगवान इज गॉड ऑल गुड। भगवान जो कुछ करते हैं वो सब हमारा मंगल के लिए करते हैं। इसलिए भगवान का भक्त जो होते हैं वो समझते हैं कि अगर कभी हमको कोई कारण से दुर्दशा में पड़ना होता है तो उसमें भगवान की कृपाएं समझना चाहिए। तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमान भुंजान विपाप। भगवत भक्त जो है वो भगवान को कभी दोष नहीं देते। यद्यपि असुविधा में कभी कभी होते हैं तो उसमें भगवान को आभारी देते हैं, भगवान आपकी कृपा। ये भगवत भक्त का दृष्टि है। तो भगवान आज जन्म ले रहे हैं और भगवान आज नहीं, जैसे सूर्य एक दिन जन्म नहीं लेते हैं, ये उनका नित्य काल चल रहे हैं। ये ब्रह्मांड में नहीं तो और दूसरा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में वृंदावन है, और वो अनंत कोटि वृंदावन में भगवान का जन्म कर्म सब हो रहा है नित्य काल। इसे भगवान की जितना लीलाएं हैं इसको कहा जाता है नित्य लीला। श्री सनातन गोस्वामी ने इस पर विचार किया है कि वो जो भगवान कहते हैं जो कि भगवान के विषय तात्विक ज्ञान लाभ करते हैं, तत्ता देहम पुनर्जन्म, उसको फिर ये शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म नहीं। जो हमारा वैदिक जो सभ्यता है ये पुनर्जन्म जय करने के लिए और कुछ नहीं, इधर भोगने के लिए नहीं। जो कुछ कर्म ज्ञान, कर्म में तो पुनर्जन्म होएगा, ज्ञान योग और भक्ति ये अपना अपना मार्ग में जो चलते हैं तो उसका क्या कारण है, ये पुनर्जन्म जय करने के लिए और कुछ नहीं। ये जो हम लोग भौतिक जगत में है इसमें जो चार कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। हम लोग सब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और सब समस्या को समाधान करने को चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब समस्या तात्कालिक है, ये तो चालू रहेगा। असल समस्या जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो यदि हम लोग समस्या को समाधान करने को चाहते हैं, किस तरह से पुनर्जन्म नहीं हो,
तो पुनर्जन्म नहीं है। जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, ब्रह्म से एक हो जाएंगे, तो भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लीन कर ले सकता है। परंतु वैष्णव जो है, भक्त जो है, वो भगवान से लीन होने नहीं चाहते, वो भगवान के सेवा में नित्य का नियुक्त रहने की चाहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं मामेत, तो मामेति का अर्थ होता है यदि कोई लीन होने चाहते हैं तो भगवान का ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो सकता है, नहीं तो भगवान का नित्य लीला में वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में जा करके भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। पर लीन होने में एक मुश्किल है कि उधर सचित आनंद, उधर आनंद नहीं मिलता, केवल इटर्निटी, जो मैं नित्य का हम इधर रहूंगा, इटर्निटी नित्यता ये उपलब्ध होता है। बाकी केवल नित्यता उपलब्ध होने से आनंद नहीं मिलता। इसलिए शास्त्र में कहता है जन्नेर बिंदाख विमुक्त मानिना तयस्त भावाद अभिशुद्ध बुद्ध। जो विमुक्त माने, अपने को विमुक्त समझते हैं, वो अभी उनको बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ। तयस्त भावा, क्योंकि जब तक भगवान का पास नहीं पहुंचे वो मुक्ति टिकता नहीं। क्यों? आरुज्य कृच्छे न परम पतन तथा पतंती और भव। आप लोग जानते हैं बहुत से सन्यासी, बड़े बड़े सन्यासी ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जगन मिथ्या है बोल के सब छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो जगत में ही आकर के इधर ही इसी लाइफ में फिर पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं और कोई काम कार्य करने में फंस जाते हैं, क्योंकि केवल मुक्त होने से काम नहीं चलेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांकति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते प्राप्त। वो स्टेज, ब्रह्मभूत स्टेज उधर ही खत्म करने से काम नहीं चलेगा और आगे बढ़ना। वो जो आगे बढ़ना काम है वो है भक्ति, मद भक्ति लभते परा। तो ज्ञानी का पश्चात, यदि योगी का पश्चात यदि कोई भक्त बन जाए साधु संत है, तभी उनको मुक्ति ठीक ठीक होती है, वो भगवान का पास चले जाते हैं। ये सब विचार है। तो भगवान ये सब सिखाने के लिए जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। धर्मस्य ग्लानि का अर्थ होता है जब हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। ये धर्मस्य ग्लानि, हमारा जो धर्म है वो भगवान खुद ही कहते हैं धर्म साक्षात भगवत प्रणीतम। हम लोग धर्म बना नहीं सकते। ये जो आजकल का फैशन हो गया, हम एक धर्म बना लिया, आप एक बना लिया, ये सब धर्म नहीं। ये सब कोई तो चीटिंग है। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म प्रोचित कोई तो बहुत, ये चीटिंग टाइप जो धर्म है इसको इधर से फेंक दिया गया। असल धर्म क्या है? धर्म साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान बताते हैं वो धर्म। भगवान क्या बताते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, ये धर्म। तो इसलिए भगवान ये समझाने के लिए आते हैं युग युग में। फिर भी आज भगवान के आविर्भाव स्थान है और भगवान जो कहते हैं इसको आप लोग ग्रहण कीजिए, जीवन को सफल कीजिए। यही हम लोग का प्रचार विषय है और कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट। इसीलिए सारा दुनिया में हम लोग घूमते हैं और आदमी सब पसंद करते हैं, ले रहे हैं। भारतवर्ष का बात क्या है वो तो जानते ही हैं। तो आप लोग कृपा करके हम लोग आशीर्वाद कीजिए कि भगवान की कथा हम लोग जैसा दुनिया में प्रचार करते हैं ऐसा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।
I can speak little in Hindi, then you can. आज ये हमारे सब शिष्य लोग व्यास पूजा तिथि मना रहे हैं। व्यास पूजा तिथि गुरु का जो जन्मदिन है वो व्यास पूजा तिथि कही जाती है। जो असल गुरु है व्यासदेव, वेद व्यास, और व्यासदेव का परंपरा से, जैसे भगवद गीता में बताया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये जो वैदिक ज्ञान है ये परंपरा से मिलती है, विद्यावत्ता से नहीं मिलती, परंपरा से। सकालेन युग नष्ट परंतु, वो परंपरा जब नष्ट हो जाता है फिर वो जो वैदिक ज्ञान वो फिर खराब हो जाता है। इसलिए सनातन गोस्वामी बताए हैं, जो अवैष्णव मुखद गीन भूत हरि कथामृतम श्रवणम न कर्तव्यम। जो वैष्णव सदाचार संपन्न नहीं है उनका मुंह से भगवान की कथा सुनना नहीं चाहिए। भगवान की कथा में दोष क्या हुआ? भूत हरि कथामृतम, कहते हैं जो हरि कथा जो है और अमृत स्वरूप है। फिर भी अमृत स्वरूप होते हुए भी यदि वैष्णव नहीं है उसको मुंह से सुनना नहीं चाहिए, मना किया सनातन। क्यों? सर्वोच्छिष्ट पयोजथा, दूध जो है ये अमृत है, परंतु यदि सांप उसमें जीवा लगा दे तो वो फिर जहर हो जाता है। और श्रीमद् महाप्रभु ये बताया है कि मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश। ये शास्त्रादि ग्रंथ जो है वेदादि श्रुति, इसलिए वैदिक शास्त्र को श्रुति कही जाती है। श्रुति का अर्थ होता है कि शिष्य परंपरा से उसको सुनना चाहिए। गुरु शिष्य को सुनाते हैं, फिर वो अपने शिष्य को सुनाते हैं, वो अपने को शिष्य को सुनाते हैं। इसी प्रकार संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, इसी प्रकार सब संप्रदाय है। कुमार संप्रदाय, तो संप्रदाय विहीना वे मंत्रास्ते विफला होता। ये संप्रदाय विहीन होकर के मनमाफी जो वेदार्थ करते हैं वो विफल है, उसका कुछ कीमत नहीं है। तो ये जो व्यास पूजा, यानी हम लोग व्यास संप्रदाय में है। व्यास का शिष्य नारद, नारद का शिष्य नारद का शिष्य व्यासदेव, और व्यासदेव का शिष्य सुखदेव गोस्वामी। इसी प्रकार परंपरा से मध्याचार्य, फिर मध्याचार्य संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी, फिर उनके शिष्य है ईश्वरपुरी, उनके शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके शिष्य गोस्वामी सर्वगोस्वामी, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ। इसी प्रकार संप्रदाय में
हम लोग हैं, इसलिए हमारा संप्रदाय नाम है माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो संप्रदाय का अर्थ होता है जो संप्रदाय में जो आचार्य हैं वो अंट संट इधर उधर बकते नहीं, वो जो गुरु परंपरा से जो श्रवण करते हैं उन्हीं को बताते हैं। तो इसलिए अपना गुरुदेव जो जन्मतिथि है उसको व्यास पूजा कहा जाता है। कहना असल में व्यासदेव गुरु है और ये आसन को व्यास आसन कहा जाता है। ये परंपरा सूत्र से जो गुरु आते हैं वो आसन में उसको बैठने का जगह दिया जाता है। तो ये हमारे जो सब शिष्य हैं आज ये व्यास पूजा का आयोजन किया है और वो लोग पूजा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जो अहंग्र उपासना कि मैं भगवान हो गया और ऐसे सब पूजा ले रहे हैं दिखावटी करने के लिए, वो बात नहीं है। बात यह है कि शास्त्र में कहते हैं कि जस देवी परा भक्ति तथा देवी तथा गुरु तो शैते कथिता जड़ता प्रकाशंति महा। ये जो वैदिक ज्ञान लाभ करने के लिए एक ही उपाय है, जस देवी पराभक्ति, भगवान में पराभक्ति अप्राकृत भक्ति, और जैसे भगवान में अप्राकृत भक्ति उसी प्रकार गुरु में भी अप्राकृत भक्ति। जस देवी पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु, ये अभ्यास करना चाहिए और उसको सिखाने के लिए ये बैठने पड़ता है, उनको पूजा लेने पड़ता है और उनको सिखाने पड़ता है, ये उचित है। इसलिए व्यास पूजा अनुष्ठान किया जाता है और वो लोग भी पूजा करते हैं और जिसकी श्रद्धा है वो आचार्य उपासनम, शास्त्र में भगवान स्वयं बताते हैं कि आचार्यों का उपासना करनी चाहिए। तो आप लोग कृपा करके आए हैं, धन्यवाद। और ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट ये सारा दुनिया में ये सब सिखाते हैं वैदिक पंथा, श्रोत पंथा, श्रोत्रयम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठा करने के लिए ये श्रोत पंथा जो है इसका अवलंबन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं रूप गोस्वामी को शिक्षा समय में कि गुरु कृष्णा कृपाए पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण का कृपा से भक्ति लता जो है उसको जो बीज है उसको प्राप्त होता है। ये सब विचार है। इसलिए व्यास पूजा शिष्य के लिए अवश्य कर्तव्य है। उनको गुरु सिखाएंगे, ये मतलब नहीं है जो उनसे कुछ पूजा लेके अपना कोई प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, ये बात नहीं है। तो हमारा कोई सारा दुनिया में 102 सेंटर है, वो अपना अपना सा पुष्पांजलि वो एक किताब में छपा करके ये लोग प्रति वर्ष में ऐसी किताब छपाते हैं व्यास पूजा में गुरु को देने के लिए। तो 2-4 उसमें जो प्रबंध है श्रीमान ब्रह्मानंद स्वामी, वो आप लोग को थोड़ा सुना देंगे, फिर आप लोग प्रसाद पा करके कृपा करेंगे। चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदामयम ददाति सपदांतिकम। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बहुत शुभ दिन। ये श्रीमती राधा रानी वृषभानुनंदिनी उनका आविर्भाव तिथि। सब वैष्णव लोग वृंदावनवासी बहुत उल्लासित है राधा रानी के जन्मतिथि दर्शन करने के लिए। देश देशांतर से आप लोग सब आए हैं। इस अवसर में हम लोग और कुछ आगे बढ़ने के लिए चेष्टा कर रहा हूं कि आज वो गुरुकुल की शिलान्यास करने के लिए प्रयत्न किया। इसमें आप लोग शामिल होने से बहुत ही हर्ष हुआ। तो राधा रानी की सेवा बहुन्मुख। श्रीमती राधा रानी 64 प्रकार की कलाएं सब उनको मालूम था, किस तरह से कृष्ण को सुखी किया जाए। ये राधा रानी की कहा जाए। राधे दयित राधे जय जय माधव दयित। इसलिए कृष्ण भी राधा रानी से बहुत आकृष्ट। कृष्ण का अर्थ होता है जो सबको आकर्षण करता है, कृष्ण। और कृष्ण का आकर्षण करती है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण का नाम है मदन मोहन। जो कृष्ण का शरण में आ जाएंगे वो मदन का हाथ से सुरक्षित हो जाएंगे। श्रीपाद जामुनाचार्य ये श्लोक बताया, जदवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदय नव नव धाम रंत मासी तदवधि बत नारी संगमे स्मर्जमाने भूख भवती मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवंश। श्रीपाद जमुनाचार्य कहते हैं जब से कृष्ण चरणारविंद में हमारा ध्यान लगा है उस दिन से नारी संगम हमारा स्मरण होने से हम उसमें थूक देता हूं। तदवधि बत नारी संगमे स्मर्जमाने भवती मुख विकार। तो दुनिया ये सब नारी संगम में ही व्यस्त है। नारी एक पुरुष जन्मैथुनादि गृह में सुखम मितुच्छम कण्वने न करयोरिव दुख दुखम। पिप्पन्त नेह कृपणा बहु दुख भाज बहु दुख भाज। कंडतीव मनसी जब विषय तो धीर। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है ये संयम, सम दम सत्यम शौचम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम। इंद्रिय को दमन करना, तपस्या
ऋषभ देव बताया है, नायंग देह देहो भाजांग नीलोके कष्टान कामान अर्हति वीर बुझांग जी। जो अपने पुत्र को ज्ञान दे रहा था, कहते हैं बेटा ये जो मनुष्य जीवन है ये सुअर का ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, सुअर क्या काम करता है न, दिन भर परिश्रम करके गू खाता है और जब थोड़ा शरीर मोटा ताजा हो गया और स्त्री संगम करते हैं, उसमें कोई विचार नहीं है। तो मनुष्य जीवन इसलिए नहीं है, तो किस लिए है? तपस्या करने के लिए।